नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पेट सफा तो हर रोग दफा। आपने बहुत सारी बार ये जो एडवर्टाइज है वो न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में या फिर रेडियो में सभी जगह पे सुनी होगी, लेकिन हम ये सुनते ही है, इसका हम जो अमल करना होता है हमारे लाइफ में वो नहीं करते हैं। खाने में ध्यान नहीं देते हैं, निकालने में भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना ध्यान खाने में देना है उससे 2 गुना ज्यादा काम निकालने में करना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो उसको सबसे ज्यादा माँ जो है वो ध्यान रखती है कि खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, दूध पिया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, पढ़ाई की कि नहीं, सोया कि नहीं। लेकिन ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चिंता करनी है तो ये करो कि सुबह में उठ के ही बच्चे को पॉटी आई कि नहीं, पेट साफ हुआ कि नहीं। स्कूल में बच्चा जाता है तो उसके पास सुबह सुबह में 6 बजे उठने के बाद 7 बजे की स्कूल होती है। 1 घंटे में नींद पूरी भी नहीं, आंख भी नहीं खुली होती है और माँ पूरा का पूरा इतना बड़ा ग्लास दूध का पकड़ देती है। चेक नहीं करते हैं कि पेट साफ हुआ कि नहीं। बच्चा कभी कभी तो बाथरूम में पॉटी करते करते बैठे बैठे सो जाता है, उसको पॉटी नहीं आती है, उसको पेट में दर्द होता है। एक तो स्कूल में पढ़ने का टेंशन होता है और फिर भी जो है वो पेरेंट्स दूध पीना से नहीं छोड़ते हैं। उनको बच्चे को दूध या कोई भी उसमें चॉकलेट पाउडर या कोई भी जो बाहर का ड्रिंक होता है, वो पाउडर होता है, वो डाल के बच्चों को पिलाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पेट सफा तो हर रोग दफा, मतलब कि एनीमा। एनीमा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर दिवाली में कुछ नई चीज घर में बसानी हो तो एक चीज है एनीमा। टीवी पुराना होगा तो चलेगा, फ्रिज पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। दिमाग के लिए, दिल के लिए, शरीर के लिए, सभी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए, या तो फिर अच्छी सोच के लिए, या तो फिर दिमाग में शांति के लिए, दिल में समृद्धि के लिए, दिल में खुशी के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है, पेट साफ होना, जो आजकल कोई ध्यान नहीं देता है। सुबह में नाश्ता बाहर कर लिया, दोपहर में बाहर खा लिया, शाम को कहीं पे भी फ्रेंड के घर खा लिया, रेस्टोरेंट में खा लिया, होटल में खा लिया। आप YouTube की कितनी सारी चैनल देखोगे तो उसमें भी ऐसा आएगा कि एनीमा हार्मफुल है, मत करना एनीमा, वाटर एनीमा से नुकसान है। लेकिन हमने अनुभव किया है और अनुभव के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान, एक दिन का भी बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, कोई कोमा में हो, किसी को कैंसर हो, कोई स्वस्थ हो, कोई बीमार हो, सबको एनीमा करना चाहिए। क्योंकि पूरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर को कभी सर्दी जुकाम नहीं हो जाता है, एक को ही होता है। सबको वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, एक को ही होता है। किसी को कमर में दर्द होता है, सबको नहीं होता है। किसी को पैर में दर्द होता है, सबको नहीं होता है। तो आप सोचिए कि जिसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसकी आंत की सफाई करनी होगी, पेट की सफाई करनी होगी, सही चीजें पेट में डालनी जरूरी है, गलत चीज पेट में से निकालनी जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास है ब्रह्मास्त्र, मतलब कि संजीवनी क्रिया। तो ये एनीमा आपको कंपलसरी करना है, चाहे सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो। 1.5 लीटर पानी से एनीमा करना है और इसके अंदर जो सॉफ्ट कैथेटर होती है वो हर 1 महीने पे चेंज करनी है। जो सबसे बड़ी पाइप 4 फुट की नल के साथ आती है वो हर 6 महीने पे चेंज करनी है। और ये एनीमा का डब्बा हर 1 साल पे चेंज कर देना है। ये एनीमा का पॉट एक घर में 10 सदस्य होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कैथेटर जो है वो सबकी सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये कैथेटर होती है वो सबके मल द्वार में जाती है। अगर एक दूसरे की यूज करेंगे तो इन्फेक्शन लग जाता है। जैसे हमारे दांतों का ब्रश जो है वो अलग अलग होता है, वैसे ही ये एनीमा की कैथेटर जो है वो सॉफ्ट रखनी है।
आप अमेज़न से मंगाओगे या कोई भी ऑनलाइन से मंगवाओगे या कोई मेडिकल स्टोर से मंगवाओगे तो उसमें हार्ड ट्यूब आती है, हार्ड कैथेटर आती है जो बहुत हार्मफुल है। तो ये सबसे सॉफ्ट वाली कैथेटर हमने इन्वेंट की है और वो ही हम आपको देते हैं। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा मोटापा झेल रहा है या ओबेसिटी है तो उन लोगों के लिए हमने स्पेशल कैथेटर बनवाई है, ये रेड रबर कैथेटर। तो वो इंसान सुपर फास्ट तरीके से एनीमा कर पाएगा। कई इंसान को कम टाइम होता है, सुबह जॉब जानी होती है, टाइम कम होता है, कम लेट उठते हैं और एनीमा का टाइम नहीं रहता है। तो ये कैथेटर जो है इसमें सुपर स्पीड से पानी जाता है और फटाफट से पेट साफ हो जाता है। तो कई लोग हमसे ये भी सामने कहते हैं कि एनीमा का टाइम नहीं मिलता है या तो पूरे दिन का इतना टाइट शेड्यूल होता है कि हम एनीमा का टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप जिंदा हो, ऑफिस जाते हो, जॉब जाते हो, बिजनेस जाते हो, पढ़ने जाते हो, सैलरी कमाते हो तो आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आपका शरीर बीमार होगा तो आप नहीं ऑफिस जा पाओगे, नहीं बिजनेस कर पाओगे और हॉस्पिटल में जाके 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो आप सुबह जल्दी उठिए या रात को देर से सोए या ऑफिस से आके करो या ऑफिस जाते करो या कहीं पे भी करो, लेकिन एनीमा करना कंपलसरी है। आप जिंदा रहोगे तो पैसे आएंगे, तो कमाओगे और तो घर चलेगा, तो फैमिली मिलेगी, तो पृथ्वी पे रहने मिलेगा। स्वस्थ रहना है तो एनीमा करना जरूरी है। मैंने ऐसा भी देखा है कि हास्य थेरापी मतलब कि बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ सुबह में गार्डन में उठ के 5 बजे उठ के जोश जोश से हंसना, एक साथ 10-10, 15-15 बुजुर्ग जो होते हैं वो गार्डन में जोर जोर से हंसते हैं और नकली हास्य के माध्यम से ऐसा सोचते हैं कि हम इससे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। अगर डाइट चेंज करोगे तो अंदर से आनंद मिलेगा, तो हर बात में खुशी मिलेगी। तो ऐसे आर्टिफिशियल स्माइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल स्माइल आएगी। तो हमने ऐसा भी अभी, ये आपको अगर कहीं गलत लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है, मुझे बतानी पड़ेगी कि हास्य कलाकार अभी अभी एक इंसान का निधन हुआ है जिनका नाम है राजू श्रीवास्तव। मुझे बहुत ही प्यारे थे, मैं उनकी हर वीडियो देखती थी, उनकी हर टीवी प्रोग्राम देखती थी, उनके सब यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, लेकिन वो छोटी सी उम्र में चल बसे। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में बीमार रहे। पूरी जिंदगी की जितनी कमाई थी वो सारी हॉस्पिटल वालों को दे दी, लेकिन हॉस्पिटल वाले नहीं बचा पाए। उनका पूरी जिंदगी का बिजनेस था सबको हंसाना, लेकिन हमको रुला के चले गए। तो अगर ऐसे अच्छे अच्छे इंसान भी अगर एनीमा करेंगे तो हमारे पास रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। इंसान की उम्र जो है वो भगवान के हाथ में होती है। 100 साल जिएंगे या 10 साल जिएंगे या 50 साल रहेंगे, लेकिन स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है। तो अगर स्वस्थ रहना है वो हमारे हाथ में है तो क्या खाना क्या पीना वो भी हमारे हाथ में है। तो जो भी खाते हैं उसको सफाई करना बहुत ही जरूरी है। और एनीमा, ये सब लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ये प्राकृतिक चीज नहीं है, अप्राकृतिक है। तो आपने जन्म लिया तब से आप अप्राकृतिक खा रहे हो। अगर आपने भी गाय की तरह, बकरी की तरह, भेड़िए की तरह, हाथी की तरह, घोड़े की तरह, कौवे की तरह और पशु पंखी की तरह, इंसेक्ट्स की तरह आपने भी अगर भगवान का बनाया हुआ खाया होता जो नेचुरल था तो आप भी बीमार नहीं पड़ते, तो आपको अप्राकृतिक चीज नहीं करनी पड़ती। तो आप प्राकृतिक चीज खाइए तो ये करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो अप्राकृतिक चीज खाते हो, जैसे कि दूध पी लिया, चाय पी लिया, छाछ पी लिया, मक्खन खा लिया, पनीर खा लिया, चीज खा लिया, बटर खा लिया, नान खा लिया, मैदा खा लिया, बाहर की रोटी खा ली, ब्रेड खा ली, पाव खा लिया। ये सब गलत चीज खाते हो, ये अप्राकृतिक चीज खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, होटल का खाते हो, रेस्टोरेंट का खाते हो, बासी खाते हो, आज का कल, कल का परसों खाते हो। ये सारा अप्राकृतिक है। तो ये अप्राकृतिक को प्राकृतिक कर दो, मतलब कि अपक्व भोजन खाना चालू कर दो। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन हम तो सुबह में उठते ही पौवा खाते हैं, हम सुबह में उठते उपमा खाते हैं, हम खाखरा खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, हम सुबह में भाकरी खाते हैं, हम रोटला खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम सुबह चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। ये सारा अप्राकृतिक है। सुबह में उठते ही जूस पीना चालू कीजिए, फ्रूट का जूस, वेजिटेबल्स का जूस, हरी पत्तियों का जूस। आपके लंच में 80% रॉ फूड होना चाहिए, आपके डिनर में 80% रॉ फूड होना चाहिए, तभी आपको जो है वो नेचुरल कॉल आ जाएगा। नेचुरल कॉल तो सबको आता है, लेकिन आंत के अंदर फिर भी 10 kg 20 kg मल जो है वो चिपक गया होता है। 20 साल से खाया है, 40 साल से खाया है, 50 साल से खाया है, वो चिपक गया है, क्योंकि आपने गेहूं का खाया, मैदे का खाया, नॉनवेज खाया, ब्रेड खाया, रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाई। ये सारी की सारी मृत चीज है। मृत चीज खाओगे तो आपके पेट में रोग आना चालू होगा। तो पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट साफ करना जरूरी है। सुबह में उठते हो तब से आप जन्म लिया, आज 50 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हर रोज स्नान करते हो, क्या नुकसान हो गया? हर रोज ब्रश कर लिया, क्या नुकसान हो गया? घर में झाड़ू पोछा 50 दिन तक करते हो, क्या नुकसान हो गया? और आपको लगता है आंत की सफाई करेंगे तो आंत नीचे आ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, आंत में से गुड बैक्टीरिया निकल जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, इसने कहा तो नहीं करना है, उसने कहा तो नहीं करना है। करके देखो, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए, ऑर्डर कीजिए और आप और आपके पूरा परिवार स्वस्थ हो जाइए। इसके लिए आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। इसके लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। आपने सिर्फ 3 वीडियो ऐसी देखी होगी कि एनीमा हार्मफुल है, हमने 30 वीडियो बनाई है कि एनीमा से बेनिफिट है। तो चेक कीजिए, खुद अनुभव कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।